Hello students, let us solve this question. The question is, an object is launched at a velocity of 20 meter per second in a direction making an angle of 30 degree upward with the horizontal. Find what is the maximum height reached by the object. B. What is the total time of flight, that is between launch and the touching the ground of the object. What is the maximum horizontal range, that is above the ground of the object. सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है 20 मीटर पर सेकंड, दैट इज यू, और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे उसे थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है 30 डिग्री एंगल पर ऊपर की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर उसको लॉन्च किया गया है। तो कितनी मैक्सिमम हाइट वो रीच करेगा ये हमें फाइंड करना है। कितना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मतलब जब हमने उसको फेंका और वो बाद में फिर लैंड करेगा, ग्राउंड पे आएगा, तो इस दौरान कितनी देर तक वो एयर में रहेगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। और वो कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज उसकी क्या होगी वो हमें फाइंड करना है, जैसा कि हम कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो लेट अस सी इट सॉल्यूशन नाउ। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसका एक रफली सा डायग्राम बना लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या हमें करना है, ताकि हमें एक आइडिया हो। तो उसका एक डायग्राम हम बना लेते हैं। तो दिस इज आवर एक्स वाई एक्सिस, जिसे हम कह लेते हैं दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। सपोज़ कीजिए ओरिजिन से हमने इस पार्टिकल को थ्रो किया है, ठीक है। और जब हम जानते हैं कि किसी प्रोजेक्टाइल को मूव फेंकते हैं और जब वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करता है तो इट ऑलवेज फॉलोज ए पैराबोलिक पाथ जस्ट लाइक दिस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट में। तो इनिशियली हमने इसको ओरिजिन से फेंका था, तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना है, दिस वेलोसिटी इज गिवन 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि उस वेलोसिटी को, उस ऑब्जेक्ट को जो वेलोसिटी दी गई थी, उस ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया गया था 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी से, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अपवर्ड विद द हॉरिजॉन्टल। तो ऊपर की तरफ इसे फेंका गया है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ये हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है। तो नाउ लेट अस सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसे हम सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो जब ये प्रोजेक्टाइल इस तरह के पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा तो अपने इस पैराबोलिक पाथ के एक समय ऐसा आएगा कि वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो दिस हाइट, द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और दिस प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड, दैट विल बी कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट। उसे हम एच मैक्स कहते हैं। तो एच मैक्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, वो हम ऑलरेडी डराइव कर चुके हैं डेरिवेशन में। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये हमारा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट निकालने का। तो यहाँ से हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। यू स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है यहाँ पर, तो डैट इज इक्वल्स टू 30 साइन स्क्वायर 30 2 इंटू जी। जी की वैल्यू हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो एच मैक्स विल बी इक्वल्स टू, ये आपका आएगा 20 का स्क्वायर होगा 400, दैट इज इक्वल्स टू साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई नीचे आएगा 20। तो यहाँ से ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 बचेगा। 100 से कैंसिल, ये 20 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 5। तो हमारा बचेगा 5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट विल बी 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट 5 मीटर होगी, यानी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होगी 5 मीटर। नाउ बी पार्ट, व्हाट इज़ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि जब आपने पार्टिकल को ओरिजिन से फेंका तब से लेकर के जब वो लैंड करता है ग्राउंड के ऊपर वापस आता है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से लेकर के स्टार्टिंग लॉन्चिंग पॉइंट से लेकर के लैंडिंग पॉइंट तक वो जब एयर में रहता है तो कितने समय तक ये एयर के अंदर रहता है, डैट इज कॉल्ड इस टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल टी से डिनोट करते हैं हम उसको। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये अब ऑलरेडी डेरिवेशन में निकाल चुके हैं फॉर्मूला, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से सोल्व करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट को। 2 इंटू यू की वैल्यू 20 इनिशियल वेलोसिटी इंटू साइन थीटा मीन्स साइन 30 डिग्री वैल्यू रखेंगे, डिवाइड बाई जी। जी यहाँ पर अब कितना लेके चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कट जाएगा 2। तो ये साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। 2 2 जब 4 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2 सेकेंड, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ ऑप्शन नंबर सी, नाउ पार्ट नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि जब आपने उसे इस पॉइंट से लॉन्च किया और ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए इस पॉइंट पे पहुंचा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज, इसे हम कहते हैं रेंज। तो इस लैंडिंग पॉइंट से जो इस लॉन्चिंग पॉइंट से इस लैंडिंग पॉइंट तक का जो हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला जो होता है आर, दैट इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये हमने डेरिवेशन में निकाला था। तो यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं तो यू स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन 2 थीटा, 2 इंटू यानी 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है, डैट इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ इसे सॉल्व करते हैं, डैट इज इक्वल्स टू 400 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये 60 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो ये डिवाइडेड बाई 10, 2 से इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, डैट इज़ 200, और 10 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, डैट इज़ 20√3। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी प्रोजेक्टाइल की वो होगी 20√3। दीज आवर सॉल्यूशंस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे ही वीडियोस को और पाने के लिए कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलरली मैं इस चैनल पर अपनी वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा, आप अपनी डाउट्स भी इस पर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो